हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, फोर्थ ग्रेड एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 19, 20 और 21 सितंबर को आयोजित किया गया था। 6 शिफ्टों में टोटल एग्जाम आयोजित किया गया था और सभी शिफ्ट के 2424 पेपर सेट है वो अपलोड हो चुके हैं। अब आप अपनी ओमार सीट से अपना पेपर मिलान कर सकते हैं। वो कैसे करना है उसके बारे में बात करूंगा और उसके बाद मैं बात करूंगा कि कट ऑफ बहुत जगह आपने देखी होगी, कहीं पर बताया जा रहा है कि कट ऑफ हाई जाएगी तो कहीं पर ये बताया जा रहा है कि कट ऑफ कम जाएगी। तो कट ऑफ के कम रहने का पीछे का कारण क्या बताया जा रहा है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि कट ऑफ कम रहने वाली है उसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो एग्जाम यानी कि जिनका भी 2 नवंबर से वीडियो एग्जाम शुरू होने जा रहा है उन सभी स्टूडेंट के लिए मैंने आपको जनवरी से लेकर सितंबर तक जितने भी अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पेपर आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए जीके के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। और ये सीरीज शुरू किए 3 दिन हो चुके हैं। डेली मॉर्निंग में 11:30 बजे आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी ओमार सीट से कैसे मैच करना है। अब जैसे कि माना कि एक स्टूडेंट है, उसका एग्जाम 19 तारीख को था मॉर्निंग शिफ्ट में। तो अब 19 तारीख के मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर के टोटल 24 सेट है। कितने सेट है? 24 सेट। तो अभी आप पेपर के ऊपर जैसे कि DS22 लिखा हुआ होता है, तो वो कोड तो 24 पेपर सेट है, उन सभी पेपर के ऊपर लिखा होगा। तो बदलाव कहां पर होगा, यानी कि हर पेपर सेट में कहां पर परिवर्तन होगा, जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि आपका पेपर सेट कौन सा है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आप पेपर देख रहे हैं हर पेपर के पेज के नीचे की ओर जब आप देखोगे तो वहां पर बीच में आपके लिखा होगा पेज नंबर, उसके राइट साइड लिखा होगा पीटीओ और उसके लेफ्ट साइड जो पेपर के ऊपर जो कोड दे रखा होता है, जो भी आपकी शिफ्ट का जो पेपर है वो कोड लिखा होता है, उस कोड के पास में आपको एक चिन्ह दिखाई देगा। उसी चिन्ह से आप पहचान कर सकते हैं कि ये आपका पेपर है या नहीं। और एग्जाम से पहले भी मैंने आपको कहा था कि एग्जाम हॉल में पेपर आपसे वापस ले लिया जाएगा, इसलिए आपको पेपर कोड से पहले जो चिन्ह है वो आपको याद रखना है, या फिर एडमिट कार्ड के ऊपर कहीं पर भी आप वो चिन्ह भी बना सकते हैं, जिससे कि जब पेपर वेबसाइट पर अपलोड हो जाए तो उसके बाद आप अपने ओमार सीट से मैच कर देते, इससे आपको आसानी रहेगी। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे हमें ये चीज़ पता नहीं थी, इस वजह से हम अपना पेपर सेट पता नहीं कर पा रहे, हम कैसे चेक करें कि हमारा ये पेपर सेट था या नहीं था। तो इस कंडीशन पर स्टूडेंट को ही अब याद करना होगा कि आप जिस भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था, पहले तो आपको उसी सभी के 24 सेट डाउनलोड करने होंगे। जैसे ही 24 सेट डाउनलोड हुए उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपका जो भी पेपर सेट था वो अगर आपको नहीं पता है कि चिन्ह कौन सा था, तो उसके लिए आपको सबसे पहले स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन हर पेपर सेट से देखने होंगे। उसके बाद में आपको याद रहना होगा कि स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन कौन से हैं जो कि आपने एग्जाम हॉल में जो पेपर दिया था उस पेपर में थे। अगर वहां से आपका मिलान हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि वही आपका पेपर सेट था। अगर आप ये भी भूल रहे हो तो इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि आप कोई भी एक पेपर सेट है वो डाउनलोड कर लीजिए आपकी शिफ्ट का। उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन का आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन का आंसर मैं ये करके आया। उस हिसाब से आप सभी 120 क्वेश्चन के आंसर के मिलान करके आप अपना चेक कर सकते हैं कि 120 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब अगर आपने अपने आंसर की मिलान कर दी है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपकी कैटेगरी कौन सी है और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, जिससे कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्टूडेंट के सभी एनालिसिस के आधार पर मैं आपको बता सकता हूं। अब कट ऑफ के कम रहने के पीछे का रीजन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने भी कहा है कि 4th ग्रेड के रिजल्ट है ये सब वो प्लानिंग करेंगे वीडियो एग्जाम और पटवारी के रिजल्ट के बाद, जिससे कि अगर किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन वीडियो में हो जाए या पटवारी में हो जाए तो वो फिर 4th ग्रेड में नहीं जाएगा, तो इससे क्या वो खाली सीट हो जाएगी और पीछे बचे स्टूडेंट को वहां पर ले लिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि वीडियो का एग्जाम अभी तक नवंबर में होगा, यानी कि 2 नवंबर को होगा, तो उसका रिजल्ट भी आपके लगभग होली के आसपास आने के चांस रहेंगे। तो समझ लीजिए कि होली के पास वीडियो का रिजल्ट आएगा और वीडियो से पहले ये 4th ग्रेड के बारे में इन्होंने पहले ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी थी। आपने नहीं देखा होगा तो आप जाके ट्वीट देख सकते हैं। जब ये एग्जाम चल रहे थे उसी के मध्य इन्होंने वो ट्वीट देके जानकारी दी थी। तो फिर यानी कि होली के आसपास अगर आपका वीडियो का रिजल्ट आता है तो उससे पहले अधीनस्थ बोर्ड की बहुत भर्तियां होगी जिनका रिजल्ट भी आ चुका होगा, यानी कि जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक आपका जेल प्रहरी का भी रिजल्ट आ चुका है, इसके अलावा लाइब्रेरियन का आ जाएगा, पटवारी का आ जाएगा। उसके अलावा आपके एनएचएम के 19 एग्जाम आयोजित हुए, यानी कि आपको मालूम होगा जून माह में एनएचएम के 19 पेपर आयोजित हुए थे। तो वे भी स्टूडेंट थे जिन्होंने एनएचएम में जिसका नंबर आ जाएगा तो वो फिर 4th ग्रेड में नहीं जाएगा। इस तरह से 19 एनएचएम के 3 ये हो गए आपके 22 एग्जाम। इसके अलावा एलएसए का एग्जाम हुआ 23वां एग्जाम। उसके अलावा जेटीए एग्जाम हुआ था,
इसके अलावा एक अकाउंट असिस्टेंट हुआ। इस तरह से मोटे मोटे तौर पर एक स्टेनोग्राफ का अभी जो रिजल्ट आया है उसकी डीवी अभी बाकी है। तो इस तरह से मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो 25 से 26 ऐसे एग्जाम हैं जिनका रिजल्ट आने पर स्टूडेंट का सिलेक्शन उन एग्जाम में हो जाएगा। तो वे सारे स्टूडेंट वापस फिर 4th ग्रेड में नहीं जाएंगे। तो वे सभी स्टूडेंट अगर सभी, अब ये स्टूडेंट पे निर्भर करता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका सिलेक्शन होने के बावजूद भी वो डीवी करवाते हैं 4th ग्रेड की, तो फिर लास्ट में तो उनको वैसे भी एक सीट पकड़नी होगी, या तो 4th ग्रेड की या फिर उनका जिनमें सिलेक्शन हुआ उसकी, लेकिन वो पहले भी ऐसे करते। तो कुछ स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो अपनी समझदारी दिखाए। अगर किसी का सिलेक्शन किसी और में हो चुका है तो वो 4th ग्रेड की डीवी न करवाए, जिससे कि पीछे बचे स्टूडेंट हैं उनको आसानी से लिया जा सकता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो बाकी एग्जाम है, जैसे कि पटवारी हुआ, वीडियो हुआ, लाइब्रेरियन हुआ, जेल प्रहरी हुआ, एनएचएम के एग्जाम, उनमें जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है, यानी कि वो स्टूडेंट पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और उनके मार्क्स अच्छे ही आए हैं तभी उनका सिलेक्शन हुआ, तो 4th ग्रेड में भी तो उनके अच्छे ही मार्क्स आए होंगे। ये तो बेसिक सी जानकारी आप सोच सकते हैं। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो अच्छे अच्छे नंबर वाले हैं वो तो दूसरी भर्तियों में भी चले जाएंगे, आधे से ज्यादा। उस हिसाब से देखा जाए तो फिर आपकी जो कट ऑफ है वो कम जा सकती है। इस आधार पर मैंने आपको कहा है कि कट ऑफ आपकी कम जा सकती है। बाकी आप सभी हमें एनालिसिस करके रिव्यू जरूर बताएं, जिससे कि आप एक बार आंसर की अपनी मिलान कर लीजिए। सभी पेपर सेट अपलोड हो चुके हैं वेबसाइट पर। अगर आपको वेबसाइट नहीं चल रही है या फिर आपको वेबसाइट पर नहीं मिल रहा है तो पेपर का जो लिंक है वो मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको डायरेक्ट पेपर सेट का लिंक देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने पेपर सेट का पूरा लिंक ओपन हो जाएगा और वहां से आप अपना जो भी पेपर सेट है, जो भी शिफ्ट है, वो सभी शिफ्ट के 24 सेट डाउनलोड करने होंगे। और उसके बाद आपको पहचान करना होगा कि आपका पास जो पेपर था एग्जाम हॉल में वो कौन सा पेपर है, और उसके माध्यम से फिर आप अपने ओएमआर सीट को मैच कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपके 120 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब आपके 120 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और कैटेगरी कौन सी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि आप सभी के एनालिसिस के आधार पर मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकता हूं। और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।